इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर बड़ी तादाद में एलियंस का हमला हो चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये समय था सन 2015 जब एलियंस एक एस्टेरॉयड के जरिए पृथ्वी पर आए। अब वो पूरी धरती पर अपना कब्जा चाहते हैं। करीब 5 सालों तक इंसानों की एलियन से जंग चलती है। अब समय आ चुका है 2020 का। इन एलियंस से लड़ने के लिए इंसानों ने कई आधुनिक हथियारों का आविष्कार भी कर लिया है। इंसानों ने एक पावरफुल मैकेनिकल सूट बनाया है जो कि इसे पहनने वाले की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा सकता है। इसी पावरफुल सूट की मदद से इंसानों ने बर्दून नाम के एरिया को एलियंस से जीत लिया। वहां के सारे एलियंस को मार गिराया गया। इंसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लोगों को लगने लगा था कि अब वो इन एलियंस को हरा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम अभी नए नए मेजर बने मेजर विलियम केज को देखते हैं, जिन्हें उनके हाई कमान जनरल बिरघम ऑर्डर देते हैं कि उन्हें एक जंग पर भेजा जाएगा ताकि वो उस जंग को मीडिया के साथ कवर करें और जनता में विश्वास पैदा करें कि हम इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहां वो आसानी से जंग को जीत सकें। लेकिन मेजर विलियम के जंग पर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी जंग नहीं लड़ी और ना ही उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। क्योंकि जब एलियंस का हमला हुआ था तब वो आर्मी स्कूल में थे, इसलिए उन्हें बिना ट्रेनिंग के ही मेजर बना दिया गया था। अपने जनरल की बात को न मानने से विलियम केज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डिमोट करके एक एयरपोर्ट पर भेज दिया जाता है, जो कि अब मिलिट्री का एक बेस है, जहां पर केज को सार्जेंट फेरल मिलते हैं। केज उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन सार्जेंट फेरल को सब कुछ पता होता है कि केज अब कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है। सार्जेंट फेरल केज को जे स्क्वाड से मिलवाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इनके साथ कल जंग पर जाना होगा। साथ ही वो जे स्क्वाड को बताते हैं कि केज एक भगोड़ा है और अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करे तो तुम लोग इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। अब विलियम को ना चाहते हुए भी जंग के लिए जाना ही पड़ेगा और अगली सुबह सब लोग अपने अपने मैकेनिकल सूट पहनकर जंग में जाने की तैयारी करने लगते हैं। एक जवान केज से कहता है कि लैंड करते ही सबसे पहले अपने सूट की सेफ्टी को हटाना। तब केज पूछता है कि ये सेफ्टी कैसे हटाते हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर ये लोग प्लेन से जंग के मैदान की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी प्लेन में एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग इमरजेंसी में प्लेन से नीचे कूदते हैं। केज भी जैसे तैसे करके नीचे बीच पे उतर जाता है। नीचे आकर वो देखता है कि उसकी टीम के सारे लोग एक एक करके उन एलियंस के द्वारा मारे जा रहे हैं। इन एलियंस को मिमिक कहा जाता है। मिमिक से सारे इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं और केज से अपने सूट की सेफ्टी तक नहीं हट रही होती। इसलिए आखिरकार बहुत जद्दोजहद करने के बाद केज अपनी सेफ्टी को हटा लेता है और मिमिक्स पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी एक बड़ा मिमिक केज पर हमला कर देता है, लेकिन केज जैसे तैसे करके एक एक्सप्लोजन कर देता है और वो मिमिक मारा जाता है। साथ ही केज भी उस मिमिक के अजीब से ब्लड से मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और केज की आंखें उसी एयरपोर्ट पर खुलती हैं। केज को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो बीच पर जंग के दौरान मारा जा चुका था। फिर केज के साथ वही सारा घटनाक्रम रिपीट होता है जो कि पहले हो चुका है और फिर से सब लोग बीच पर जंग के लिए जाते हैं और मारे जाते हैं। केज वापस से एक बार फिर उसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। इस बार केज को रियलाइज होता है कि वो मरने के बाद वापस से एक दिन पीछे आ जाता है। इस बार केज सार्जेंट फेरल और सभी जे स्क्वाड के लोगों को बताता है कि हमें बीच पर लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सब वहां पर मारे जाने वाले हैं। लेकिन कोई भी केज की बातों पर यकीन नहीं करता और सभी लोग वहां जाने लगते हैं। तभी केज को वहां पर एक लड़की मिलती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम उनसे नहीं जीत सकते। तब वो लड़की कहती है कि जब अगली बार तुम जागो तो मुझसे आकर मिलना। इतना कहते ही वो जहाँ पर खड़ी होती है वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो मारी जाती है। एक बार फिर से जब केज जागता है तो वो सीधे उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की का नाम रीटा वटास्की होता है। केज उसके पास जाता है तो पहले तो वह उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन जब केज उसे कल बीच पर होने वाली जंग के बारे में बताता है तो वो उसे अंदर लेकर आती है, जहां पर केज एक डॉक्टर से मिलता है जिसने मिमिक्स की बायोलॉजी पर काफी रिसर्च की होती है।
जहां पर केज को पता चलता है कि मिमिक्स एक सुपर ऑर्गेनिज्म जीव है, यानी कि इन एलियंस के पास सुपर एबिलिटीज हैं और इनके दिमाग को एक सेरिब्रम ओमेगा कंट्रोल करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने बीच पर जिस मिमिक को मारा था वो कोई आम मिमिक नहीं बल्कि एक एल्फा था। बेसिकली एल्फा मिमिक्स से साइज में बहुत बड़े और बहुत ही रेयर होते हैं। लाखों मिमिक्स में कोई एक ही एल्फा होता है और जब भी कोई अल्फा मरता है तो ओमेगा टाइम को रिवर्स कर देता है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि उस अल्फा का ब्लड तुम पे गिरने की वजह से अब वो पावर तुम्हारे अंदर भी आ गई है। साथ ही रीटा वटास्की केज को बताती है कि बरदून में ये पावर उसके पास थी, इसीलिए वो वहां पर मिमिक्स से जंग को जीत सके। लेकिन एक दिन जंग के दौरान वो मरी नहीं बल्कि घायल हो गई और उसका काफी खून बह गया, जिस वजह से उसे किसी और का खून चढ़ाया गया और उसकी ये पावर हमेशा के लिए चली गई। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि मिमिक्स को मारने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें उनके पावर सोर्स ओमेगा को नष्ट करना होगा, तब कहीं जाकर ये लोग मिमिक्स को मारने में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए केज को बार बार मरना पड़ेगा, जिससे ये लोग वापस से उसी दिन में आ जाएंगे। उन्हें ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक कि इन्हें ओमेगा की लोकेशन नहीं मिल जाती। इसी तरह अब केज की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, जहां रीटा वटास्की केज को लड़ना सिखाती है और जैसे ही केज घायल होता है वो उसे गोली मारकर वापस से टाइम में रिवर्स भेज देती है। इसी तरह कई बार केज मरता है और वापस से लड़ता है, लेकिन फिर भी इन्हें ओमेगा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह कई सारे लूप्स रिपीट होते हैं। एक बार मरने के बाद केज को विजन दिखाई देता है कि ओमेगा जर्मनी में किसी डैम के नीचे छिपाया गया है। तब वो वहां जाने के लिए कई बार मिमिक्स से फाइट करते हैं और मारे जाते हैं। ऐसा करते करते एक बार वो काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे मिमिक्स होते हैं और वो मारे जाते हैं। तब केज डिसाइड करता है कि वो इस बार अकेले ही वहां पर जाएगा, क्योंकि ओमेगा को ढूंढने के सफर में वो रीटा को चाहने लगा है और वो नहीं चाहता कि रीटा ओमेगा तक पहुंचने से जस्ट पहले मरे, क्योंकि ऐसा होने से वो उसे फिर से जिंदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए केज अकेले ही ओमेगा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ओमेगा तो यहाँ पर है ही नहीं। वहां पर उसे एक एल्फा मिलता है जो कि केज को मारता नहीं है बल्कि उसे उसका खून चाहिए, क्योंकि उसी में टाइम को रिवर्स करने की पावर है। केज इस चीज को समझ जाता है और अपने आप को पानी में डुबोकर मार देता है। इस बार इन लोगों को पता चलता है कि ओमेगा तो कहीं दूसरी ही जगह पर है, क्योंकि मिमिक्स को पता चल चुका है कि किसी इंसान के पास उनकी पावर है। इसलिए उन्होंने यह सब अपनी पावर को वापस से हासिल करने के लिए केज को वो विजन दिखाए। डॉक्टर इन्हें बताता है कि उसने ओमेगा को ट्रैक करने के लिए एक प्रोटोटाइप डिवाइस बनाया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखा हुआ है। उसके जरिए हम ओमेगा को ट्रैक कर सकते हैं। तब केज और रीटा उसे लेने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन उसे लेकर आते समय पुलिस उन्हें घेर लेती है और उन पर हमला कर देती है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जब केज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे खून चढ़ा दिया गया है, जिस वजह से उसकी समय में वापस जाने की शक्ति अब जा चुकी है। फिर उसके पास रीटा आती है और उसे बताती है कि उन्हें ओमेगा की लोकेशन पता चल चुकी है। वो पेरिस में एक पिरामिड के नीचे है। तब केज जे स्क्वाड को अपने साथ लेकर वहां जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन अब इनके पास ओमेगा को नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मौका होगा, क्योंकि अगर ये इस बार मारे गए तो ये फिर से समय में वापस नहीं जा सकते। ये लोग आर्मी का एक प्लेन लेकर वहां जाने लगते हैं। तभी मिमिक्स को भी इनके आने का पता चल जाता है और वो इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में इनके सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ केज और रीटा ही ओमेगा तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि वहां पर एक एल्फा ओमेगा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तब रीटा डिसाइड करती है कि वो उसका ध्यान बटाएगी और केज जाकर ओमेगा को नष्ट करेगा, और रीटा एल्फा का ध्यान भटकाने के लिए उसके आगे भागती है। एल्फा भी उसका पीछा करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर केज पानी में कूदकर ओमेगा के पास जाने लगता है। तभी एल्फा रीटा को मारकर केज को मारने आता है, लेकिन इससे पहले ही केज माइंस को ओमेगा पर गिरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और केज समेत सारे मिमिक्स ओमेगा के नष्ट होने की वजह से मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओमेगा की सारी पावर्स केज के अंदर समाने लगती हैं, और फिर जब केज की आंख खुलती है तो वो एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच जाता है। इस टाइमलाइन में इंसान मिमिक्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और उन्हें आसानी से मार भी पा रहे होते हैं।
क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास ओमेगा नहीं है, इसलिए वो काफी कमजोर हैं। और केज भी इस टाइमलाइन में मेजर होता है। वो जे स्क्वाड को भी अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखता है, यानी कि इस टाइमलाइन में सब लोग अभी जिंदा हैं। फिर मेजर केज रीटा वटास्की के पास जाता है, जहां वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। रीटा को जिंदा देखकर केज खुश होता है और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।